बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े काम की टिप बताने लगी हूँ। ये गोश्त की स्मेल दूर करने की टिप मैं आपको बताती हूँ। और आपने, उम्मीद है इसी टिप से ईद का गोश्त आपने धोना है और उसको पकाना है। तो जो बच्चे नहीं भी खाते वो भी खाएंगे। बिल्कुल इसकी सिरे से स्मेल ख़त्म हो जाती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ इसमें ऐड करें तो इसकी कंप्लीट स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये गोश्त मैंने लिया है, इसको मैंने खुले पानी से, अभी सिंपल पानी से मैंने वॉश किया है ताकि इसका ब्लड वगैरह निकल जाए। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि सिरका लेना है या लेमन लेना है। सिरका अगर है तो वही आपने लेना है, नहीं है तो फिर लेमन लेना है। ये आपने तकरीबन 5 टेबल स्पून सिरका आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आपने, ये मैंने लहसुन लिया है, लहसुन के अंदर ही मैंने ज़ीरे को कूटा है क्योंकि पिसा हुआ ज़ीरा मेरे पास नहीं था। ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही मैंने मैश कर लिया है। ये आपने डालना है लहसुन और ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है। उसके बाद हल्दी और नमक ये ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें डाल के तो फिर आपने इनको अच्छी तरह सारी बोटियों को ये मसाला लगाना है। लगा के तो आपने तकरीबन इसको आधा घंटा, अगर टाइम है तो आधा घंटा रखें, नहीं तो 15 मिनट तो हर हाल में आपने इसको मैरिनेट करके ये मसाले को रखना है। और इसका टेस्ट भी इतना मज़े का बनता है, ये अंदर इसके ज़ीरे और लहसुन का जो फ्लेवर चला जाता है तो ये बोटियों का टेस्ट बड़ा मज़े का बनता है और स्मेल तो सिरे से ख़त्म हो जाती है। ये मैं 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद मैं आपको वॉश करने का तरीका, इसको वॉश कैसे करना है, ये मैंने वॉश करने के लिए मैरिनेट की है। ये पकाने की टिप नहीं है, वॉश करने की टिप है। ये मैं आपको बताती हूँ कि इसको वॉश कैसे तक करना है। उसके बाद आपने मैरिनेट करने के बाद नीचे छिलनी या छानना जैसा भी आपके पास हो, बस पानी अंदर से निकल जाना चाहिए, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसमें आपने गोश्त को ऐड कर देना है और ऊपर से टैप को खोल देना है। और खुले पानी से आप जितनी अच्छी तरह इनको मल सके, इस तरह आपने एक एक बोटी को पकड़ना है। ये मुझे ज़रा बड़ी बड़ी बोटियाँ चाहिए थी, इसलिए मैंने बड़ी बड़ी की हैं। आप छोटी कर लें तो ज़्यादा अच्छी तरह मैरिनेट होगा। ये इस तरह आपने इसको मल मल के वॉश करना है, हर एक बोटी को इस तरह एक एक करके आप अंदर ही इसके डालती जाएं। और उसके बाद आपने 2-3 दफ़ा हर एक बोटी को वॉश करना है और खुले पानी से, पानी ऊपर से आपने बंद नहीं करना। इस तरह ये एक बोटी को आपने कम से कम 3 दफ़ा वॉश करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा गोश्त मैंने वॉश कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही और ना पकाने के बाद आएगी। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसको ट्राई भी आप करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।